हाय गाइस। आज से हम MPPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम प्रमुख आयोगों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग जो कि एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है तथा संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन व्यवस्था का वर्णन मिलता है। यह एक स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे तथा वर्तमान में चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष है सुनील अरोड़ा जी, जो कि 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त VS रमा देवी हैं। चुनाव आयोग का मुख्य कार्य है संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना। जैसे संसद के आम चुनाव, लोकसभा का चुनाव या फिर राज्यसभा के चुनाव या फिर राज्य विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा के चुनाव, विधान परिषद के चुनाव भी इन्हीं के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। अब हम भाग 15 के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 324 जिसमें निर्वाचन आयोग की स्थापना, संरचना तथा हटाने की प्रक्रिया दी गई है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग की हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है, तो आंसर करेंगे 324। अनुच्छेद 325 में निर्वाचन नामावली तैयार करने में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अर्थात जब भी वोटर लिस्ट बनाई जाती है तो तब हम मतलब हर एक जाति, हर एक धर्म या हर एक लिंग, जैसे महिला पुरुष, सभी को वोट देने का अधिकार होगा। हम इन आधारों पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, मतलब उन्हें वोट देने से वंचित नहीं कर सकते। अगला अनुच्छेद है 326 जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। इसके अंतर्गत वयस्क मताधिकार का वर्णन किया गया है। जब संविधान लागू हुआ था तब वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष रखी गई थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वयस्क मताधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 326 के अंतर्गत। और यहाँ पर 61 अमेंडमेंट एक्ट का भी क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। अगला अनुच्छेद है 327 जिसमें संसद में निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति का वर्णन किया गया है। और 328 में राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है। तो ये दोनों इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगला वाला जो है अनुच्छेद 329 ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अर्थात जैसे चुनाव आयोग में परिसीमन आयोग का निर्माण किया जाता है, तो इसके अंतर्गत विधानसभा सीटें होंगी, कितनी सीमा होनी चाहिए, कहाँ रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये सब परिसीमन आयोग में इनका वर्णन किया गया था। तो इस बात को लेकर कोई व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता कि यहाँ यह सीट होनी चाहिए थी, यहाँ पर यह आरक्षण लागू होना था, यहाँ नहीं होना था। हालांकि हाँ, निर्वाचन गलत तरीके से किया जा रहा है तो आप इस मामले को लेकर कोर्ट में जा सकते हो। तो गाइज अब हम जो अनुच्छेद 324 है उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें 6 भाग दे रखे हैं। अनुच्छेद 324 एक में निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 324 दो में निर्वाचन आयोग की संरचना की बात की गई है। अनुच्छेद 324 3 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो कि आयोग का अध्यक्ष होगा, इस बात का वर्णन है। अनुच्छेद 324 4 में राष्ट्रपति द्वारा प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। इसके अंतर्गत राज्यों में जब चुनाव करवाते हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा प्रदेश में आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। और अनुच्छेद 324 5 में इसमें त्यागपत्र व हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 324 6 में राष्ट्रपति और राज्यपाल निर्वाचन आयोग के कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे, इस बात का वर्णन है। तो अब हम इसका डिटेल से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले 324 एक जिसके
अंतर्गत निर्वाचन आयोग की स्थापना का वर्णन है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग बनाया जाएगा। जैसे संसद में लोकसभा तथा राज्यसभा का चुनाव करवाना हो, विधानमंडल में विधानसभा तथा विधान परिषद का चुनाव करवाना हो, तो इसके लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 324(2) में निर्वाचन आयोग की संरचना का वर्णन है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त होगा। अगर राष्ट्रपति चाहे तो वह अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 324(3) के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वह आयोग का अध्यक्ष होगा। अगला अनुच्छेद है 324(4), जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्त की सहायता हेतु प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। जैसे चुनाव आयोग को पूरे भारत में चुनाव करवाने होते हैं, लेकिन जो मुख्य चुनाव आयुक्त सहित तो टोटल मतलब 3 सदस्य होते हैं जिनको पूरे भारत में चुनाव करवाना होता है। लेकिन ये काम वे नहीं करते, बल्कि प्रदेश में अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं तथा उनके द्वारा चुनाव कार्य संपन्न कराया जाता है। तो इसमें कहा गया है कि निर्वाचन आयुक्त से सलाह लेने के बाद राष्ट्रपति प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 324(5) में इसमें कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों की सेवा शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। राष्ट्रपति संसद के द्वारा ये तय करेगा कि संसद में जो भी नियम बनाए जाएंगे, राष्ट्रपति उसी के हिसाब से चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तें तथा पद अवधि को डिसाइड करेगा। संसद द्वारा अधिनियम भी बनाया गया है, निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991। इसके अंतर्गत तीनों के वेतन भत्ते व अन्य लाभ समान होंगे। तीनों से तात्पर्य मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त, तीनों के वेतन व भत्ते तथा जो अन्य लाभ होंगे वो समान होंगे, और जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होंगे। और इनका वेतन 2.5 लाख रुपए प्रति माह, और इसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता तथा इसकी पद अवधि 6 वर्ष या 65 वर्ष कर दी गई है। इसमें हटाने की प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जाएगा। तो अनुच्छेद 324(6), जिसमें राष्ट्रपति राज्यपाल निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। तो गाइस अब हम देखते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य। तो निर्वाचन आयोग के कार्य के अंतर्गत यह संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करवाएगा तथा निर्वाचन की तिथि और जो भी समय सारणी का निर्धारण भी निर्वाचन आयोग द्वारा ही किया जाता है। निर्वाचन के समय जो दल होते हैं उनके उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना, या फिर जब निर्वाचन हो रहा होता है तब रैगिंग या फिर मतदान केंद्र पर लूट या हिंसा या अन्य अनियमितता के आधार पर निर्वाचन रद्द किया जा सकता है। ये सारे कार्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। तो गाइस आज हमने पढ़ा कि भारतीय निर्वाचन आयोग। अब इसके अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे राज्य निर्वाचन आयोग। थैंक यू।